हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे तथा अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो ब्लैक बुक की सीरीज हमने स्टार्ट की थी जिसमें हमने डे 4 तक कर लिया था, जिसमें हमने 40 एंटोनियम सिनोनियम कर लिए थे। ठीक है, विद द ट्रिक्स। तो आई होप कि आपको वो सभी वर्ड्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको वो समझ में नहीं आए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में किसी में भी डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा डे 5 जिसमें हम 50 तक के वर्ड्स को कवर करेंगे। ठीक है, विद इजी ट्रिक्स। तो हमारा 41 वर्ड क्या है? 41 है एक्यूमैन। देखो, एक्यूमैन को हम याद कैसे करेंगे? जिसका आईक्यू लेवल, एक ऐसा मैन जिसका आईक्यू लेवल अच्छा है। ठीक है, एक्यूमैन यानी कि उसका आईक्यू लेवल क्या है? अच्छा है। अगर किसी का आईक्यू लेवल अच्छा है, इसका मतलब क्या होगा? वो उसकी बुद्धि बहुत ही कौशल होगी। ठीक है, कुशाग्र बुद्धि। जिसकी बुद्धि अच्छी है, उसका आईक्यू लेवल अच्छा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? आईक्यू मैन। ठीक है, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड क्विक डिसीजंस। जो अच्छे से जजमेंट कर सके तथा अपने सभी डिसीजंस को क्विकली ले सके, वही मैन क्या होगा? आईक्यू लेवल उसका अच्छा होगा। ठीक है, इसके सिनोनियम में क्या आएगा? इसके सिनोनियम में आ जाएगा शार्पनेस, ब्रिलियंस, इनजेन्युइनिटी एंड एक्यूटी। ठीक है, ये सारे इसके किस में आ जाएंगे? सिनोनियम में। इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा? स्टूपिडिटी। ठीक है, स्टूपिडिटी यानी कि वो किसी भी चीज में अच्छा नहीं है, वो स्टूपिड है। ठीक है, तो आई एक्यू मैन को हम कैसे याद करेंगे? आईक्यू मैन, जिस मैन का आईक्यू लेवल अच्छा है वो क्या होगा? एक्यू मैन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूट। इसको हम याद करने के लिए क्यूट वर्ड को देखेंगे। ठीक है, तो क्यूट हम किसको बोलते हैं? हम वैसे अगर सिंपली वे में ले तो जो हमें दिखने में अच्छा लगे हम उसको क्यूट बोलेंगे, लेकिन जो हर एक काम को अच्छे से करे, टाइम से करे, उसको हम क्यूट बोलेंगे। ठीक है, तो एक्यूट का मतलब क्या होगा? जो अपने काम को अच्छे से करे और टाइम पर करे। पर करने का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी करे, मतलब वो टाइम से पहले भी हो जाए बेशक, टाइम के बाद में वो काम कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? एक्यूट, जो क्यूट आदमी होता है वो अपने काम को जल्दी जल्दी करता है, यानी कि तीव्र गति से करता है। ठीक है, एक्सट्रीमली स्टीमली शार्पनेस से करता है। ठीक है, तो इसका हम कैसे देखेंगे? एक्सट्रीमली सेंसिटिव इवन टू स्लाइट क्या है ये? स्टिमुली। ठीक है, तो इसका मतलब वो हर एक काम को सेंसिटिव तरीके से बहुत ही अच्छे से करता है। इसका सिनोनियम में क्या आ जाएगा? शार्प आ जाएगा, सेवर आ जाएगा। ठीक है, सेवर का मतलब गंभीर तरीके से। इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा? ब्लंट। ब्लंट का मतलब तेज ना होना, जो धीरा धीरा हो। तो ब्लंट हमारा क्या होता है? ब्लंट हमारा धीरे धीरे होना होता है। ठीक है, तो एक्यूट का मतलब क्या है? एक्यूट का मतलब है तेज करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड इज एडामेंट। एडमेंट, वैसे तो ये एडमेंट है लेकिन हम इसको कैसे बोल लेंगे? एडामेंट। याद करने के तरीके से इसका मतलब क्या है? कोई एक ऐसा मैन जो कि बिल्कुल अड़ा हुआ है अपनी बात। ठीक है, तो अड़ा हुआ है इसका मतलब वो क्या है? वो अटल है अपनी बात पे। अडामैन यानी कि एडमेंट है। वैसे तो ये एडमेंट को हम अडामैन से अगर देखेंगे, एक ऐसा मैन, एक ऐसा पर्सन जो अपनी बात पे अड़ा हुआ है, यानी कि अटल है। ठीक है, रिफ्यूजिंग टू बी परsuaded, यानी कि वो किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, इसके सिनोनियम में क्या हो जाएगा? स्टूबोर्न। स्टूबोर्न का मतलब जो बोर्न ही उससे हुआ था, जिद्दीपन से। ठीक है, एंटोनियम इसका यील्डिंग हो जाएगा, ड्यूरेबल हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, लेनिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज अडेप्ट। अडेप्ट को हम डेप्थ से याद करेंगे, यानी कि जो हर एक चीज में कुशल हो उसको हम क्या बोलेंगे? अडेप्ट। ठीक है, इसकी सिनोनियम में क्या आ जाएगा? स्किल्ड, डेक्स्ट्रियस एंड प्रोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट है इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा? इसके एंटोनियम में आ जाएगा इनडेप्थ। नेक्स्ट वर्ड इज एडवोकेट। एडवोकेट को हम कैसे याद करेंगे? जैसे अगर मैं कोर्ट वगैरह की बात करूं तो उसमें कौन होता है? उसमें हमारे पास एडवोकेट होता है। ठीक है, कौन होते हैं? एडवोकेट होते हैं। एडवोकेट का वर्क क्या होता है? वो हर एक चीज को करने के लिए, मतलब जो भी हमारी कागजी कार्रवाई होती है उसको वो अच्छे से संभालता है, यानी कि उस काम को करने के लिए एडवोकेट पर्याप्त होता है। ठीक है, मतलब सफिशिएंट होता है उसका
के लिए। तो एडुकेट का हम इसी से याद करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्राप्त होना यानी कि सफिशिएंट हो जाना। सेटिस्फैक्ट्री इन क्वालिटी, किसी भी क्वालिटी में जो सेटिस्फैक्शन दे बिल्कुल पूरी तरह से, उसको हम क्या बोलेंगे, एडुकेट। इसके सिनोनिम में आ जाएगा सफिशिएंट, इनफ। इसके एंटोनियम में आ जाएगा वांटिंग, डथ। इनका मतलब क्या, भी और जरूरत है, वो पर्याप्त रूप से नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज एडहेयर। एडहेयर को हम कैसे याद करेंगे, एडहेयर, हेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ, यानी कि अब मैं यहाँ पर भी उस चीज का पालन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हम ऐसे याद करेंगे कि मैं आज भी यहाँ पर भी इस सिचुएशन में भी उस चीज का, किसी भी चीज का पालन कर रहा हूँ। तो एडहेयर का मतलब क्या हो जाएगा, पालन करना। ठीक है, स्टिक फास्ट टू, यानी कि किसी भी चीज को पालन करना। ठीक है, इसके सिनोनियम में क्या आ जाएगा, इसके सिनोनियम में आ जाएगा कंप्ले एंड गिव एलिजेंस का मतलब क्या होता है, आज्ञा का पालन करना। इसके एंटोनियम में आ जाएगा कंडेम, फ्लोट, डिसओबे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एडजस्ट। एडजस्ट डेली लाइफ का वर्ड है। एडजस्ट को कैसे याद करेंगे, किसी भी चीज को अनुकूल बनाना। ठीक है, रिगार्ड विद वार्म अप्रूवल। तो इसके सिनोनियम में क्या आ जाएगा, इसका सिनोनियम में आ जाएगा अडेप्ट। इसके एंटोनियम में आ जाएगा डिसऑर्गेनाइज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एडमायर। एडमायर भी डेली लाइफ का यूज वर्ड है। ठीक है, तो एडमायर का मतलब क्या होता है, किसी का भी एडमायर करना यानी कि प्रशंसा करना। तो प्रशंसा करने को ही हम क्या बोलेंगे, एडमायर। इसके सिनोनिम में क्या आ जाएगा, अप्रिशिएट। इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा, कंटेम्प्ट, रिडिकुलस, डिसलाइक एंड डिस्पाइस। इन सबको हम साथ ही साथ याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एडमोनिश। एडमोनिश को हम कैसे याद करेंगे, कि जो मोनिश है ना, ये जो मोनिश है, ये हमेशा ही एंग्री रहता है। अब अगर ये एंग्री रहता है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये एंग्री रहता है तो हमेशा ही दूसरों को डांटता रहेगा। ठीक है, तो एडमोनिश का मतलब क्या हो गया, ये हमेशा दूसरों को डांटता है, इसलिए इसका मीनिंग क्या हो गया, डांटना हो गया। ठीक है, रिप्रीमेंड समवन फॉर्मली, किसी को डांटना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, चाइल्ड, वार्निंग, कंसोल एंड सेंसर। ठीक है, इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा, प्रेज, अपलोड एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज अडोर। अडोर का मतलब वो होगा, अडोर का मतलब आज से हम याद कर लेंगे। अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो मैं कहूंगी आई अडोर इट, यानी कि मुझे ये चीज बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, बहुत ही पसंद करना होता है। लव एंड रिस्पेक्ट डीपली, जिसको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए हम अडोर वर्ड का यूज करते हैं। इसके सिनोनियम में एडमायर आ जाएगा, इसके एंटोनियम में डिस्पाइस एंड कंडेम आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। अडोर जिसको हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लव एंड रिस्पेक्ट डीपली। एडमोनिश जो हमेशा ही डांटता रहता है। एडमायर जिसकी प्रशंसा करना, मतलब एडमायर किसी की प्रशंसा करना। एडजस्ट किसी को अनुकूल बनाना। एडहेयर मतलब किसी का पालन करना। एंड एडवोकेट मतलब वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है। एंड अडेप्ट का मतलब किसी भी कार्य में स्किल्ड है। एडामेंट का मतलब वो अटल है। एंड एक्यूट का मतलब तीव्र होगा, वो हर एक चीज को शार्पनेस से करता है। एंड एक्यूमैन जिसका आईक्यू लेवल अच्छा है। ठीक है, तो आज डे 5 में हमने 50 तक के वर्ड कवर करने थे, जो कि हमने कर लिया। अगर आपको किसी भी वर्ड में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और अगर आपको ये मेरी सीरीज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज इसमें मेरा सहयोग देना आप सभी। ठीक है, ताकि हम ऐसे ही अपनी सीरीज को कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू सो मच।